थैंक यू बोजी। स्टूडेंट कैपेसिटेंस में ही बहुत कॉमन केसेस होते हैं जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी को कैसे रिलेट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ केस ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हियर इट सेज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm with a dielectric of constant 2.2 between them. So अगर यहाँ पे हम डेटा यूज करते हैं तो separation is given as 5 into 10 to power minus 3 meter. Dielectric constant is 2.2 here. Now it is asking when the electric field between the dielectric E is also given, it is 3 into 10 to power 4 volt per meter. तो charge density on plate क्या होगी? And this closest to मतलब approximate value हमको निकालनी है. So again that means a non-loving data would be there in this question. In this parallel plate capacitor dielectric field और यहाँ पे electric field E है, तो यहाँ प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ माइनस सिग्मा होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज sigma by k epsilon naught. So in this situation the value of sigma we are getting is E k epsilon naught, that's the value of sigma. Charge density we want to calculate this 3 into 10 to power 4 multiplied by k is 2.2. D से फर्क ही नहीं पड़ेगा whatever it is because plate separation पे depend नहीं करेगी charge density. This multiplied by epsilon naught here can be written as 8.85 into 10 to power minus 12. That's what we want to calculate. So value of sigma we will be getting is the 6.6 multiplied by 8.85 into 10 to power minus 8 coulomb per meter square. So numerically if we calculate this value, I'm leaving as an exercise for you to calculate, क्योंकि simple multiplication calculations जब भी आएंगे आपको हमेशा result को approach करना ही है, and that's what the way examination में your behavior should be कि calculation कैसे भी हो हमको result तक approach करना है, that confidently you should handle it. थैंक यू बोजी। स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चन किया भले वो नॉन लविंग कैलकुलेशन थी, इजीली मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ जाता है। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। फॉर जेईई मेन एंड इवन फॉर नीट एस्पिरेंट्स इट इज़ हेल्पफुल। दैट इज़ 99 परसेंटाइल बाय वन क्वेश्चन। एक्चुअली ईयर 2013 में ऐसा हुआ था कि सिर्फ एक क्वेश्चन के दम पे बहुत सारे स्टूडेंट ने 99 परसेंटाइल अचीव कर लिए थे, और वो स्टूडेंट्स वो थे जिन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस था कि वो उस कैलकुलेशन पार्ट को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस एग्जाम में हाई होता है वो जेईई मेन में बहुत ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि जेईई मेन कोई टफ एग्जाम नहीं है, इट इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। सो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ सर्किट बेस्ड क्वेश्चन एंड अ स्विचिंग बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, वेयर इट इज सेइंग इन फिगर सिस्टम of 4 capacitor across a 10 volt battery, charge that will flow from switch when it is closed. So जब स्विच को हम क्लोज करेंगे तो हमको सिर्फ स्विच की किसी भी साइड के प्लेट्स के चार्जेस का सम निकालना है अगर स्विच के चार्ज को कैलकुलेट करना है तो, क्योंकि जब स्विच ओपन है तो इन दोनों प्लेट्स का चार्ज और इन दोनों प्लेट्स का चार्ज जीरो है। क्लोज करेंगे तो इन दोनों प्लेट पे कुछ चार्ज होगा, वो फ्लो होके ही आ सकता है, तो इन दोनों का सम और इनका सर्टेनली हमेशा बराबर रहेगा, और इन चारों प्लेट्स के चार्जेस का सम हमेशा जीरो रहेगा। दैट्स व्हाट वी स्टडी इन नोडल एनालिसिस। Now in this case हम ये कह सकते हैं after closing the switch, if there is a 2 microfarad, there is 3 microfarad capacitor, and here it is 3 microfarad and 2 microfarad capacitor. अगर switch यहाँ पे close कर चुके हैं अपन तो this would be the situation, and this is a 10 volt battery. Now in this case अगर हम चार्जेस कैलकुलेट करें तो यहाँ पे बैटरी का 0 वोल्ट पोटेंशियल ले लेते हैं, यहाँ 10 वोल्ट ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, here also it will be x. So in this situation the sum of these 4 charges should be 0, so we'll get the value of x using nodal equation for x. अगर किसी भी स्टूडेंट को नोडल इक्वेशन बनाने में या मेथड में कोई कंफ्यूजन है, आप कॉन्सेप्ट वीडियोस पे देख लीजिए। मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ, केसेस के साथ शॉर्ट वीडियोस में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। यू विल बी एबल टू मैनेज विद दैट। सो चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी 3x प्लस चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी 2x प्लस here it is 2 into x minus 10 plus here it is 3 into x minus 10 should be equal to 0. If we solve this 5 plus 5, 10x is equals to, this will be 20 and 30, 50. Value of x we are getting is 5 volt. So अगर x हमारे पास 5 volt आ गया है तो चार्ज यहाँ पे plus this minus q1, this plus q2. So the value of q1 will be, if x is equals to 5 volt, so q1 का वैल्यू आएगा 2 into 5, this is equals to 10 microcoulomb, और q2 का वैल्यू आएगा 3 into 5, this is equals to 15 microcoulomb.
तो चार्ज एट दिस पॉइंट, से इफ दिस पॉइंट इज ए, तो Q एट ए कैन बी रिटन एज Q2 माइनस Q1 बिकॉज दिस प्लेट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस। तो यहाँ पे चार्ज होगा Q2 माइनस Q1, दिस कम्स आउट टू बी 5 माइक्रो कूलम एंड दैट्स द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आप चाहें तो ये नीचे वाला जो टर्मिनल होगा ये Y ले सकते हैं और स्विच के अदर साइड से भी आप सम निकालिए, रिजल्ट यही आने वाला है, क्योंकि इधर से चार्ज इधर जाएगा या इधर से चार्ज इधर जाएगा, तो रिजल्ट विल रिमेन सेम। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट अ केस ऑफ लिमिट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर कैलकुलेशन। हर केस को बहुत अच्छी तरह से आप अपनी यूपी नोटबुक में या जहाँ पे आपने रिवीजन चेकलिस्ट के हमारे शॉर्ट नोट्स बनाए उसमें नोट करते जाइए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग द फाइनल स्टेज वेरी कंफर्टेबली, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट फिजिक्स में फुल ऑन फुल तक पहुंच सकते हैं। Here, this case says a capacitance of 2 microfarad is required in an electrical circuit across a potential difference of 1000 kilovolt. तो यहाँ पे जो बैटरी दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है 1000 वोल्ट, दिस 1 किलोवोल्ट, दिस 1000 वोल्ट। Large number of 1 microfarad capacitors are available which can withstand a potential difference of not more than 300। मतलब एक कैपेसिटर 300 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी 300 वोल्ट की लिमिट है, तो 1000 वोल्ट पे लगाने के लिए आपको कितने कैपेसिटर्स यूज करने पड़ेंगे? इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप 3 यूज करते हैं सीरीज में तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो 900 वोल्ट तक सस्टेन कर सकते हैं, बट 1000 तक का सस्टेन कराने के लिए आपको 4 कैपेसिटर सीरीज में लगाने पड़ेंगे। बिकॉज इफ यू पुट 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज each of 1 microfarad, in that case they can withstand up to 1000 volt, there won't be any problem, क्योंकि इसके अक्रॉस अगर हम 1000 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करते हैं तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस 1000/4 यानी 250 वोल्ट रहेगा एंड दे कैन विथस्टैंड अप टू 300 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे अगर इन टर्मिनल्स P और Q का अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें CPQ, तो इट कम्स आउट टू बी 1/4 माइक्रोफैराड बिकॉज सीरीज में कैपेसिटेंस बिकम C/N। Now it is asking total 2 microfarad capacitor is required, तो इस तरह की ब्रांचेस हमको पैरेलल में कनेक्ट करनी पड़ेंगी लाइक दिस। आप कितनी ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्ट करें सो दैट इट्स इक्विवेलेंट शुड बिकम 2 माइक्रोफैराड। तो दिस 1 to up to m अगर कनेक्ट करोगे तो आप ये कह सकते हो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू m into CPQ, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड होती जाती हैं। C इक्विवेलेंट इज 2 माइक्रोफैराड, CPQ इज 1/4 माइक्रोफैराड, दिस गिव्स यू m is equals to 8। सो 8 ब्रांचेस होंगी और हर ब्रांच में 4 कैपेसिटर हमको निकालना है। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कैपेसिटर विल बी 8 into 4, दिस कम्स आउट टू बी 32, दैट्स द आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू अचीव दिस, यानी विथस्टैंड करे 300 वोल्ट का कैपेसिटर तो 4 सीरीज में लगेंगे, और कितने पैरेलल में जोड़ें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो रिक्वायर्ड 2 माइक्रोफैराड हो जाए, सो इट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट कम्स आउट टू बी 2। थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, कई बार सर्किट्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है और सिंपल केसेस पूछे जाते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सर्किट। एक केस ये भी लेंगे हम, ऑल्दो जरूरत नहीं है, आप अपने ग्रेड 10 में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं बिल्कुल उसी तरह का, बट स्टिल इट इज यूजफुल क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी गलत किया था। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। क्वेश्चन इज प्रेटी सिंपल। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए से एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जुड़ा है, उसके बाद आप देखें 5 और 5 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इट विल बिकम 5 + 5 10 माइक्रोफैराड, और ये 10 माइक्रोफैराड भी 2 के अक्रॉस जुड़ा है। इसका एक टर्मिनल 2 के लेफ्ट से, दूसरा 2 के राइट से, तो ये 10 और 2 भी पैरेलल में आ गया, दैट विल बिकम 12 माइक्रोफैराड, जो 6 के आगे जुड़ा हुआ है। यानी 6 के आगे जुड़ा हुआ होगा एक कैपेसिटर विच इज 12 माइक्रोफैराड, एंड देन ऑनवर्ड यू कैन सी दिस 4 and 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये ऊपर से इससे जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है, तो अक्रॉस बी दिस द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल in series with the other capacitors. So this is the terminals, these are the terminals A and B जिनके बीच में ये तीनों कैपेसिटर हैं। पहला 6, फिर ये 12, फिर ये 6 और 6 आइडेंटिकल हैं, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इट विल बिकम 3। तो आप ये कह सकते हैं 3 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड का सीरीज कॉम्बिनेशन वी वांट टू कैलकुलेट। तो CAB can be calculated at 3 into 12 divided by 12 plus 3 comes out to be 36 divided by 15, which is 2.4 microfarad. That's the answer to this problem. Pretty simple, but still आपको बहुत केयरफुली सर्किट के मैनिपुलेशन समझ में आने चाहिए कि हमने कैसे ये वाले मैनिपुलेशन किए हैं। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप इस वीडियो को कंप्लीट करके कॉपी में पेपर पेन से इस क्वेश्चन को दोबारा अपने हाथ से अटेम्प्ट कर लीजिए। यू विल बी एबल टू थॉरो विद द बेस मैनिपुलेशन, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।